साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत से साथियों की शिकायत रहती है कि उन्हें हिंदी पढ़ना तो ठीक से आता है लेकिन हिंदी लिखने में कठिनाई होती है। हमने अपने चैनल पर विशेष रूप से आपको हिंदी पढ़ना और लिखना सिखाया है। आज का वीडियो हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो। हिंदी लिखना सीखें स्पेशल वीडियो में हम आपको शब्दों को उच्चारण करके और उनके उच्चारण को पकड़कर बहुत ही बारीकी से एक-एक शब्द का उच्चारण, एक-एक मात्रा का उच्चारण करके आपको बताते हैं और उन्हीं मात्राओं को पकड़कर आपको हिंदी लिखना बताते हैं, ताकि आप जब भी दोबारा कभी लिखें तो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकें। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हिंदी लिखना सीखने के लिए हमारे साथ-साथ लिखने का अभ्यास अवश्य करें। जब आप स्वयं से लिखेंगे तभी लिखना सीख पाएँगे और जब आप लिखना सीख जाएँगे, तभी हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी और हमारा वीडियो बनाना भी सार्थक हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ वाक्य यहाँ पर हमने लिखे हैं, इन वाक्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इन्हीं वाक्यों को लिखना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे, सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है। मन का प्रभाव तन पर पड़ता है और तन मन दोनों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इसलिए सदा अच्छा सोचें और प्रसन्न रहें। जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा ही करने लगते हैं और फिर एक दिन हम वैसे ही बन जाते हैं। कहा भी गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आइए अब हम इन्हीं वाक्यों को लिखेंगे। सबसे पहला शब्द था हमारा सोच, यानी सोच का प्रभाव। सोच जब हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, सो सा के साथ उच्चारण हो रहा है ओ का। जब ओ का उच्चारण हो रहा है तो ओ की ही मात्रा लिखी जाएगी। सा लिखेंगे, सा और सा के साथ उच्चारण है ओ का, तो सा में ओ की मात्रा सो। ठीक है। और च जब हम बोलते हैं तो चा के साथ कोई भी उच्चारण नहीं, तो चा खाली लिख देंगे। खाली का मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं। हो गया सोच का। अब का में उच्चारण हो रहा है का, आ का उच्चारण हो रहा है, तो का में आ की मात्रा यानी बड़े आ की मात्रा। ठीक है। सोच का प्रभाव प्र। पा में पदेंद्रा लगता है तो प्र हो जाता है। ठीक है। जैसे का में पदेंद्रा क्र, सा में पदेंद्रा स्र, इस तरह से पा में पदेंद्रा लिखा जाएगा तो हो जाएगा प्र। प्र भाव भा। अब यहाँ पर भा के साथ आ का उच्चारण है तो भा में बड़े आ की मात्रा, और वा के साथ कोई उच्चारण है तो वा खाली। प्रभाव मन। मन बहुत सरल शब्द है, अमात्रिक शब्द है, यानी कि इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो बहुत सीधा सीधा शब्द है। लिख देंगे माँ और ना मन। ठीक है। मन पर भी अमात्रिक है, कोई मात्रा नहीं है, सीधे सीधे पा और आ लिख देंगे। ये अमात्रिक शब्द तो आप लिखना जानते होंगे, बहुत आसान शब्द होते हैं ये। तो हो गया मन पर पड़ता। अब ध्यान दें, पड़ता प और ड़ लिखने के लिए नीचे बिंदु जरूर लिखें। अगर बिंदु नहीं लिखेंगे तो ये डा पढ़ा जाएगा। पढ़ डा पढ़ा जाएगा, तो डा गलत है, हमको चाहिए पढ़। तो पढ़ के लिए बिंदु अवश्य लिखें। ठीक है। पढ़ता, पा में कोई उच्चारण नहीं है, डा में कोई उच्चारण नहीं, और ता के साथ उच्चारण है आ का। काय का उच्चारण है आ का उच्चारण है ता के साथ, तो ता में बड़े आ की मात्रा। हो गया पढ़ता। ठीक है। पढ़ता। यदि पढ़ती लिखना हो हमको तो ता में ई की मात्रा लिख देंगे तो पढ़ती हो जाएगा। पढ़ते लिखना है तो ता में ए की मात्रा लिख देंगे, पढ़ते हो जाएगा। बस इतना सा मात्राओं का अंतर होता है। ठीक है। पढ़ता है लिखेंगे हा। हा के साथ काय का उच्चारण है ए का है, तो हा में हमेशा ए की मात्रा लिखी जाती है में। ठीक है। आगे लिखेंगे मन। मन जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है, बहुत सीधा साधा शब्द है, बिना मात्राओं का, म और ना मन। मन का प्रभाव का के साथ आ का उच्चारण, तो का में बड़े आ की मात्रा का प्रभाव। जैसे यहाँ पे हमने प्रभाव लिखा है पा में पदेंद्रा और भा में बड़े आ की मात्रा और वाह प्रभाव। मन का प्रभाव तन। अब तन भी अमात्रिक शब्द है, कोई मात्रा नहीं है, छोटा सा शब्द है, ता और ना तन। ठीक है। पर भी आसानी से यहाँ पे हमने लिखा है पारा पर। तन पर पड़ता, जैसे यहाँ पे हमने पड़ता लिखा है, पा और ड़ा लिखेंगे, पड़ता ता के साथ आका उच्चारण, तो ता में बड़े आ की मात्रा। ठीक है। पड़ता है हा में ए की मात्रा है। और अब लिखेंगे और लिखने के लिए और भी अमात्रिक ही समझो, कि और लिखेंगे और रा लिखेंगे, बहुत सीधा शब्द है, छोटा सा शब्द है। और तन मन ता, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है, बिल्कुल सीधा शब्द, ता न तन और माँ और न मन, तन मन। ठीक है। अब जब दो शब्द एक से लिखते हैं तो वहां पर हम बीच में एक योजक चिन्ह लिखते हैं, तो ये योजक चिन्ह लिखा हुआ है हमने। ठीक है। ये वाला। ठीक है। तन मन और तन मन का
तन मन दोनों का, दोनों, दो, अब दा के साथ काय का उच्चारण है, ओ का उच्चारण है, तो दा में ओ की मात्रा, तो ना में ओ की मात्रा, अब नो हो गया, ये नो, दो नो, अब उच्चारण हो रहा है नो, यानी कुछ नाक से हो रहा है तो अनुस्वार बिंदु लिखी जाएगी, ना नो में अनुस्वार बिंदु हो गया दोनों, ठीक है, दोनों का। अब यहाँ पर का के साथ आ का उच्चारण, तो का में बड़े आ की मात्रा का, प्रभाव, प्रभाव, पदेंद्रा पा में, और भा में बड़े आ की मात्रा, और वाह प्रभाव, ठीक है, प्रभाव, जीवन, जी, अब जा के साथ काय का उच्चारण हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है, ई, जी, और देर तक हो रहा है तो बड़ी की मात्रा, जीवन, वा ना वन, ना ही आके ना वा के साथ कोई अलग से उच्चारण हो रहा है, ना ही ना के साथ कोई अलग से उच्चारण, तो सीधे सीधे वन लिख दिया जाएगा, जीवन हो गया, ठीक है, जीवन पर, पारा पर बहुत आसान है, पर पढ़ता, अब यहाँ पढ़ता है, पढ़ता जिसे यहाँ पे हमने लिखा है प और ड़ा, ठीक है, ता में बड़े की मात्रा, ता, पढ़ता है, हा में ए की मात्रा है, इसलिए, अब अगला शब्द हमारा है इसलिए, इसलिए साथ साथ में लिखा जाता है, तो यहाँ पर इस बहुत आसान है, सीधे सीधे लिख देते हैं इस, जब कोई अक्षर यहाँ पे जब पूरा नहीं आता है तो वहाँ पे एक योजक चिन्ह लिख देते हैं, उसका आधा हिस्सा यहाँ लिखते हैं दूसरी जगह, ठीक है, अगली लाइन में, इसलिए, लिए, ली, ला के साथ ई का उच्चारण, लेकिन कम देर के लिए ई का उच्चारण है, लिए, लिए, तो ला में छोटी की मात्रा और ए लिख देंगे, ये खुद ही स्वर है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है स्वर में, तो हो गया लिए, इसलिए, ठीक है, इसलिए, सदा, सदा, ध्यान दें, सदा, सा के साथ कोई उच्चारण नहीं है, और अगला अक्षर है दा के साथ उच्चारण है आ का, तो दा में बड़े आ की मात्रा हो गया सदा, ठीक है, यदि सदा में बड़े आ की मात्रा नहीं लिखेंगे तो हो जाएगा सद, तो हमको सद नहीं चाहिए, सदा चाहिए, तो दा में बड़े आ की मात्रा सदा, अच्छा, छोटा आ, और यहाँ पर अच्छा में आधा चा लिखा जाता है, आधा अच्छा नहीं लिखा था, आधा चा लिखा जाता है, ठीक है, अच्छा, छा के साथ आ का उच्चारण, तो छा में बड़े आ की मात्रा हो गया अच्छा, यदि अच्छी लिखना हो तो यही छा में बड़ी की मात्रा लिख दें, अच्छी हो जाएगा, अच्छे लिखना हो तो छा में एक ही मात्रा लिख दें, अच्छे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए अच्छा, तो छा में बड़े आ की मात्रा अच्छा, सोचें, सोचें, सा के साथ काय का उच्चारण है, ओ का उच्चारण है, तो सा में ओ की मात्रा सो, चे, चा के साथ ए का उच्चारण, तो चा में ए की मात्रा सोचें, ठीक है, आगे लिखेंगे और लिखेंगे, और से औरत वाला और र खाली और, ठीक है, प्रसन्न, अब यहाँ भी प्र है, जहाँ यहाँ से प्रभा में प्रा लिखा हमने, तो यहाँ भी प्र लिखना है, तो पा में पदेंद्रा प्र सन, अब सा जो है, ना सा पूरा हो गया, सा के साथ कोई उच्चारण नहीं है, अब ना जो है देर तक हो रहा है उच्चारण, तो आधा ना लिखा जाएगा, प्रसन्न, सन, तो जब देर तक होता है तो आधा ना लिखते हैं, पूरा ना लिखते हैं, ठीक है, प्रसन्न हो गया, ठीक है, प्रसन्न रहें, र और हा में एक ही मात्रा और अनुस्वार बिंदु, रहें हो गया, ठीक है, विराम लिख देंगे, आगे लिखेंगे, जैसा हम सोचते हैं, जैसा, जय, जा के साथ ए का उच्चारण, तो जा में लिखेंगे हम लोग ए की मात्रा, सा के साथ आ का उच्चारण, तो सा में बड़े आ की मात्रा, जैसा हम, बहुत सरल शब्द है, दो अक्षरों का शब्द बिना मात्रा का, तो लिख देंगे हम, जैसा हम सोचते, सा के साथ ओ का उच्चारण, तो सा में ओ की मात्रा, चा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो चा खाली, सोचते, अब ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा, सोचते, जैसा हम सोचते हैं, यहाँ पे सोचने था, माफ करना, सोचने लिखेंगे, इसे ताको ना कर देते हैं, ठीक है, बहुत आसान है ना करना ताको, सोचने, जैसा हम सोचने, ने, ना के साथ एक आचो, ना में एक ही मात्रा, सोचने लगते, ध्यान दें, लगते, ला और गा, लगते, ता के साथ एक उच्चारण, ता में एक ही मात्रा, ठीक है, लगते हैं, हा में ए की मात्रा है, और हमें चाहिए हैं के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अनुस्वार बिंदु लिख देनी होती है, हो गया हैं, यदि अनुस्वार बिंदु ना लिखें तो हो जाएगा है, तो यहाँ पे हमें चाहिए हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं लिखना है, ठीक है, वैसा, वाह में ए की मात्रा, सा में आ की मात्रा, ठीक है, क्यों वाह के साथ ए का उच्चारण हो रहा है, तो वाह में ए की मात्रा, सा के साथ आ का उच्चारण, तो सा में आ की मात्रा, वैसा ही, हा के साथ उच्चारण है ई का, तो हा में बड़ी की मात्रा ही, करने, कर, अब यहाँ पर कारा कर, ना ही का के साथ अलग से कोई उच्चारण, ना ही रा के साथ अलग से कोई उच्चारण, तो कारा कर ने, अब ना के साथ है ए का उच्चारण, तो ना में एक ही मात्रा, करने
लगते हैं, लगते, जैसे हमने यहाँ पे लगते लिखा है, ऐसे लिखेंगे लगते। ला के साथ कोई उच्चारण नहीं, गा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो लगा लग ते। अब ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा, लगते हैं। हा हमें ए की मात्रा और अनुस्वार बिंदु भी, क्योंकि हैं लिखना है, ठीक है। लगते हैं, ठीक है। करने लगते हैं, और औ लिखेंगे, औ से औरत वाला औ। ओ के बाद में औ आता है, वही औ और र। और फिर अब यहाँ पर फ के साथ फी, ई का उच्चारण तो है लेकिन कम देर के लिए है, फी, तो फा में छोटी की मात्रा लिखेंगे और रा लिख देंगे। रा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो हो गया फिर। यदि गलती से फा में बड़ी की मात्रा लिख दी जाए तो हो जाएगा फिर हो जाएगा गलत, क्योंकि जब बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी तो फा ई देर तक बोली जाएगी, तो फिर हो जाएगा, तो फिर गलत हो जाएगा। हमको चाहिए फिर, तो फा में छोटी की मात्रा और रा फिर, ठीक है। फिर एक, ए और का, बहुत आसान शब्द। दिन, दिन। अब यहाँ पर फिर और यहाँ पर दिन, देखिए एक सी है आवाज, धीरे धीरे कुछ एक सी है, फिर या दिन। तो दिन में भी ई का उच्चारण है और कम देर के लिए है, तो दा में छोटी की मात्रा। यदि बड़ी की मात्रा लिखने गलती से तो हो जाएगा दी, हमको चाहिए दी, तो दा में छोटी की मात्रा दी और न दिन, ठीक है। एक दिन हम, हा और मा हम, बहुत ही आसान शब्द, बिना मात्रा का शब्द, अमात्रिक शब्द। वैसे, वै, वा लिखेंगे, वा में ए की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। वैसे, देखो यहाँ पे हमने लिखा है वैसा, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैसे, तो से सा के साथ ए का उच्चारण है, तो यहाँ पर हम सा में ए की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर वैसा, सा के साथ आ का उच्चारण था, तो हमने आ की मात्रा लिखी। अब यहाँ पर वैसे, ए का उच्चारण है, ए की मात्रा लिखी। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, वैसा लिखें, वैसे लिखें, वैसी लिखें, लेकिन वाही लिखें, ठीक है, बाद ना लिखें, वाही लिखें, ठीक है। और दंत साही लिखें, ठीक है। वैसे ही लिखेंगे, हा में बड़ी की मात्रा, क्यों, ही देर तक है, ही। बन, अब लिखेंगे बन, बहुत सरल शब्द है, बिना मात्रा का शब्द, बाना बन। बा और ना बन, जाते, जा, अब जा के साथ आ का उच्चारण है, तो जा में बड़े आ की मात्रा, जा। अगला अक्षर है ते, तो ता के साथ ए का उच्चारण, तो ता में ए की मात्रा, जाते हैं। हा के साथ ए का उच्चारण, और साथ में अनुसार बिंदु भी, क्योंकि लिखा है हैं, ठीक है। हैं लिखेंगे। आगे लिखेंगे कहा, कहा, का के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो का खाली, हा के साथ आ का उच्चारण, तो हा में बड़े आ की मात्रा, हो गया कहा। अगला शब्द है भी, भा के साथ ई का उच्चारण और देर तक, भी, तो भा में बड़ी की मात्रा, भी। गया, कहा भी गया, गा के साथ कोई उच्चारण, तो गा खाली, या के साथ गया, या के साथ आ का उच्चारण, तो या में बड़े आ की मात्रा, गया, कहा भी गया है। अब यहाँ पर है लिखेंगे, है नहीं है लिखेंगे, तो हा में ए की मात्रा है। की लिखेंगे, की, का में छोटी की मात्रा की। यदि हम का में बड़ी की मात्रा लिखते हैं तो हो जाएगा की, हमको की नहीं की चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो का में छोटी की मात्रा की। जो, जा के साथ ओ का उच्चारण, तो जा में ओ की मात्रा, जो। कहा भी गया है कि जो, जैसा, जैसा, जा के साथ काय का उच्चारण है, ए का उच्चारण है, तो जा में ए की मात्रा, जय सा के साथ आ का उच्चारण, तो सा में बड़े आ की मात्रा, जैसा। सोचता, सा के साथ ओ का उच्चारण, तो च। चा के साथ कोई उच्चारण नहीं, तो चा खाली, और ता के साथ आ का उच्चारण, तो ता में बड़े आ की मात्रा। सोचता है, हा में ए की मात्रा है। वैसा, वा के साथ ए का उच्चारण, तो वा में ए की मात्रा, और सा के साथ सा के साथ आ का उच्चारण, तो सा में बड़े आ की मात्रा, वैसा ही। हा में बड़ी की मात्रा, ही। बन, ब और न बन, बन भी बहुत आसान शब्द है, दो अक्षरों का अमात्रिक शब्द। जाता, अब यहाँ पर जाता, जा के साथ भी आ का उच्चारण, तो जा में भी बड़े आ की मात्रा। ता के साथ भी आ का उच्चारण, तो ता में भी बड़े आ की मात्रा, हो गया जाता है। हा में ए की मात्रा, ठीक है, विराम लिख देंगे। कहा भी गया है कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो।